अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चने की दाल का हलवा, जो कि बहुत ही अच्छा और आसानी से बन जाता है। बहुत ही मज़े का बनता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। ये मेरे नाना को बहुत पसंद है, तो आज उनकी फरमाइश में मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चने की दाल का हलवा। सबसे पहले करें चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियोस पसंद आए तो उनको भी लाइक कीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो ये हलवा शाबान में बनाया जाता है, लेकिन अभी उनकी फरमाइश पे बना रही हूँ अपने नाना की। शाबान में भी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत से हलवे बनाना सिखाऊंगी कि आप कितने किस्म के हलवे बना सकते हैं आसानी से और बहुत ही मज़े के। अब हम बना रहे चने की दाल का हलवा, जिसके लिए सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या इंग्रेडिएंट्स लिए इसके लिए। सबसे पहले चने की दाल 1 किलो, चीनी 1 किलो, फूड कलर लिया है ऑरेंज पाउडर फॉर्म में, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। हाफ़ के जी घी लिया है, ये इस्तेमाल लिया है हमने हाफ़ के जी, इस्तेमाल तकरीबन 250 ग्राम हो गई है। चने की दाल के हलवे में जितनी चने की दाल लेते हैं उतनी ही चीनी लेते हैं, इसलिए हमने 1 किलो चने की दाल ली है, तो उसके साथ हमने 1 किलो चीनी भी ली है। अब हम चने की दाल धो लेंगे और इसको चढ़ा देंगे उबलने के लिए। चने की दाल को उबलने के लिए चढ़ा दिया है। सबसे पहले चने की दाल ली थी, इसको पतीले में डाल दिया था और पानी इतना डाला कि चने की दाल पूरी भीग गई है। अब पानी डाल दिया है इसमें और इसको छोड़ देंगे उबलने के लिए। तकरीबन यह आधे से पौन घंटे में गल जाएगी और फिर हम आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। चने की दाल गल गई है, पौन घंटे में तकरीबन चने की दाल गली है। अब हम इसका पानी छान लेंगे। ये देखें आप, चने की दाल गल गई है। अब इसका पानी छान लेंगे और इसके बाद इसको खुश्क कर लेंगे, बिल्कुल इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रहने देंगे। यहाँ पर चने की दाल छन्नी में निकाल ली, इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो गया है। पानी निकालने के लिए हमने इसको छन्नी में इस तरीके से रखा था और नीचे इसके पतीली रख दी थी ताकि पानी निकल के उसमें सारा आ जाए। अब इस चने की दाल को चॉपर में ग्राइंड करेंगे बगैर पानी के और इसको पीस लेंगे। चॉपर में डाली है चने की दाल, अब इसको पीस लेंगे। अब ये लिया है सूखा भगोना, इसमें डाले हैं पिसी हुई चने की दाल और इसको भूनेंगे मुस्तकिल। इसको जब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। इसमें डालेंगे फूड कलर और इसको मुस्तकिल भूनते रहेंगे कि चने की दाल का कच्चापन ख़त्म हो जाए अच्छे तरीके से। इसमें डाल रहे हैं ऑरेंज फूड कलर। फूड कलर इसमें डाल इसलिए रहे हैं ताकि इसमें अच्छा कलर आ जाए। इसमें ये डाल देंगे। चने की दाल अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। इसमें फूड कलर डाला था जिससे बहुत ही अच्छा कलर आया है। चने की दाल का कच्चापन ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से इसमें से खुशबू आ रही है। इसमें कोई लम्स नहीं है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें कलर भी अच्छा है, इसका दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमने इसको तकरीबन भूना था 5 से 10 मिनट। इसको तकरीबन चलाते रहे थे इसमें चमचा, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने, वरना हलवा अच्छा नहीं बनता। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और घी। चने की दाल का चूल्हा मीडियम कर दिया है, इसमें डालेंगे घी। चूल्हा इसलिए स्लो करा है ताकि नीचे से चने की दाल जले ना। अगर चने की दाल नीचे से जल जाएगी तो इसमें जलने की बदबू आ जाएगी, जिससे हलवा ख़राब हो जाएगा। इसका चूल्हा स्लो कर दिया है और इसमें डाला है घी। अभी इसमें 250 ग्राम घी डाला है। उसके बाद हम देखते हैं आगे हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी और घी की। अब इसमें डाल रहे हैं चीनी। चीनी तकरीबन 1 किलो ली थी, क्योंकि चने की दाल जितनी लेते हैं उतनी ही इसमें चीनी भी लेते हैं, तो इसलिए अब हमने इसमें डाल दी है चीनी। घी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे कि और कितना घी डालना है। अभी हमने सिर्फ थोड़ा सा घी डाला है। अब इसको कर रहे हैं हम मिक्स। चमचा इसमें चलाते रहेंगे और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। इसमें घी और चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसमें मिठास आ जाए। अभी हमने इसमें डाला है चीनी और घी, तो इस वजह से इसमें चमचा चलाना मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल लगता है, हाथ रुक रहा होता है। लेकिन जब आप मुस्तकिल इसमें चमचा चलाते रहेंगे और उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद जब आप मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे तो ये नरम हो जाएगा और इसमें चमचा चलाना आसान हो जाएगा। अभी मुश्किल हो रहा है लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे ताकि हलवा अच्छे से अच्छा बने।
ही मुश्किल से चमचा लगाने के बाद आपको इस तरह की ये शक्ल आ जाएगी। ये चीनी और घी से मिक्स हो गया, इसका कलर भी अच्छा आया है। अब इसमें मुस्तकिल चमचा दोबारा चलाते रहेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक इसका जो घी डाला है वो ऊपर ना आ जाए और ये साइड्स ना छोड़ दे अपनी तकरीबन। अब इसमें डाला है 1 टेबल स्पून घी। इतना घी काफ़ी है। अब ये इसमें घी ऊपर आएगा, जब अब ये घी डाल दिया तो ये मिक्स होगा और फिर इसमें घी आ जाएगा ऊपर। इसमें जो हमने टोटल घी इस्तेमाल करा है वो 4 टेबल स्पून करा है। बड़े चमचे लेंगे, उससे 4 टेबल स्पून हमने इसमें घी डाला है। अब इसको मुस्तकिल भूनते रहेंगे, जब तक भूनेंगे जब तक इसका जो घी डाला है वो पूरा मिक्स ना हो जाए और इसका घी ऊपर आ जाएगा और फिर साइड्स भी छोड़ देगा अपनी। मुस्तकिल चने की दाल के हलवे में चमचा चला रहे हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे चमचा एहतियात से, क्योंकि इसमें बुलबुले आ रहे हैं तो ये ऊपर फटेंगे तो आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो इसको बहुत ही एहतियात से चमचा चलाएंगे, नीचे से मुस्तकिल हिलाते रहेंगे इसको ताकि हलवा जले ना। हलवा जल जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसमें हमने टोटल 4 टेबल स्पून घी डाला था। अब इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे कि अपनी साइड छोड़ दे जब तक। अब ये ली है स्टील की थाली, इसको घी से ग्रीस करेंगे ताकि हलवा इसमें डालें तो नीचे से चिपके ना। इस हलवा बनाते हुए एक बात का एहतियात ख्याल ज़रूर रखेंगे कि इसमें जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो स्टील की करेंगे, उससे हलवे के जो इसमें हलवा डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं घी डालने की वजह से। और इसको जब बनाएंगे तो वो अभी हमने स्टील की पतीली में बनाया है। हलवे को जमाने के लिए हमेशा स्टील की थाली लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हलवा जल्दी जम जाता है, आसानी से जमता है बानिस्बत कांच का लेंगे तो उसमें भी जम जाएगा लेकिन वो देर से जमता है। हलवे में मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। अभी इसमें मुश्किल हो रहा है चमचा चलाना दोबारा से, क्योंकि ये गाढ़ा होता जा रहा है, अपनी असल शक्ल में आ रहा है तो इसको मुश्किल हो रहा है चमचा चलाना। लेकिन मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे, जब तक चलाएंगे जब तक ये अपनी साइड्स ना छोड़ दे। हलवा रेडी हो गया है, इसने अपनी साइड छोड़ दी है। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट भूना है। मुस्तकिल चमचा चलाते रहे थे इसमें 20 से 25 मिनट और अब ये आ गया है जमने की शेप में। अब हम इसको डालेंगे स्टील की थाली में। स्टील की थाली पे घी लगा लिया था, अब इसको हलवे को डालना है इसके ऊपर और इसको करते जाएंगे एक सारी साइड से बराबर का। थाली में पूरा हलवा डाल दिया है, इसको सारी साइड से बराबर कर दिया है, ऊपर नीचे नहीं रखा है। अब हम इसको बादाम पिस्ता डाल के जमने के लिए छोड़ देंगे। चने की दाल का हलवा रेडी हो गया है बिल्कुल। इसको जमने के लिए छोड़ दिया था, ये जम गया अच्छे तरीके से। इसको काट लिया था, शेप दे दी थी इसको। आप चाहें तो आप इसको जिस भी तरीके से काटेंगे सही लगेगा। आप इसको एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं। सर्दियां हैं तो आप इसको एयर टाइट जार में करके बाहर रखें। तकरीबन ये 2 से 3 महीने रखकर आप खा सकते हैं। और अगर गर्मियां हैं तो आप इसको एयर टाइट जार में करके फ्रिज में रखें तो ये 2 से 3 महीने आसानी से चलेगा। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है, इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। हलवा है तो सभी शौक़ से खाते हैं, मीठा अच्छा होता है ये। इसको रजब के महीने में भी बना सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा बनता है, मज़े का बनता है। इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको आज की चने की दाल की हलवे की रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।